जहां एक तरफ लोग बेटियों को बोझ मानते हैं, उनकी तरक्कियों में व्यवधान पैदा करते हैं, वहीं आज आगरा की बेटी ने आगरा व देश का नाम रोशन कर पूरे विश्व में परचम लहरा दिया। मानने वाली बात तो वहां आती है जहां बेटियां तरक्की की राहों में अपनी मेहनत द्वारा आगे बढ़ती हैं। हम आपको बता दें कि आज तो हमारे देश की बेटियां बस ट्रेन आदि चलाती थी, लेकिन अब हवाई जहाज भी चलाने लगी, अंतरिक्ष में जाकर भी अपना परचम लहरा चुकी हैं। वहीं आपको आज आगरा की एक ऐसी बेटी से मुलाकात कराते हैं जिसने आगरा का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आगरा का नाम रोशन कर दिया। हिमानी बुंदेला का कहना है कि वह आगरा के केंद्रीय विद्यालय में एक अध्यापिका के रूप में कार्यरत है। उनका कहना है कि जब वह 15 वर्ष की थी, जब एक हादसे के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपनी पढ़ाई कर आज इस मुकाम पर खड़ी हुई हैं और इस मुकाम को हासिल करने में उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि आजकल हमें देखने को मिलता है कि किसी बेटी के माता पिता उनको पढ़ाने में काफी सोच विचार करते हैं और कम उम्र में बेटियों की शादी कर देते हैं, तब उनका भविष्य और सपने वहीं पर खत्म हो जाते हैं। हिमानी बुंदेला का कहना था कि उनका सभी माता पिता से यही कहना है कि बेटियां बोझ नहीं होती, अगर माता पिता चाहें तो बेटियां भी पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन कर सकती हैं। रोटरी क्लब ऑफ आगरा बेस्ट ने जो जोरदार स्वागत हिमानी जी का किया है वो देखने लायक है। जहाँ तक आजकल की बालिकाओं को पढ़ने की अनुमति इतनी नहीं मिल पाती, जबकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी हैं, वहीं हमारे आगरा शहर की एक छोटी सी बालिका तो नहीं कह सकते, लेकिन आज उनने हमारे आगरा का नाम स्वर्ण अक्षरों में पूरे हिंदुस्तान में लिख दिया, जिसके कारण हमारा देश क्या विदेश भी उनको हमेशा याद रखेगा। आइए आज हम आपको मिलाते हैं हिमानी जी से, जिनकी बेसिक शिक्षा जो है बड़े उत्साह के साथ हुई, लेकिन एक दुर्भाग्यवश मैटर रहा कि उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। 15 वर्ष की आयु में वो अपनी आंखों को खो बैठी। ये बड़ी दुखद घटना थी, लेकिन उनने इस बात को भी एक चैलेंज की तरह लिया। आइए उनके मुंह से ही सुनते हैं कि उन्हें किस तरीके से चैलेंज कबूला और किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाया, और आज इतने बड़े ओहदे पर एक केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में वो मैथमेटिक्स की टीचर हैं। किस तरीके से वो अपने प्रोफाइल को शूट करती हैं, किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, आइए उनसे ही मुलाकात करते हैं। मेरे साथ हैं हिमानी जी। पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आपको कि आप हमारे चैनल से बात करने के लिए आए और इतनी बड़ी शख्सियत को हमारे को सामना करना मिला। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मुझे यहाँ सबसे मिलने का अच्छे से मौका मिल रहा है। मैडम, जिस तरीके से आपने अपनी एजुकेशन पूरी की, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि शुरू से अब तक किस तरह से आपने एजुकेशन ली है। सर बेसिकली मेरी जो एजुकेशन है बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही, बिकॉज जब मैं सिर्फ 15 साल की थी 2011 में, तब मेरा एक्सीडेंट हुआ। उससे पहले मेरा एजुकेशन एकदम नॉर्मल चल रहा था, जैसे सारे लोग करते हैं। 2011 में जब मैं 11th क्लास में आई थी तो मैंने सोचा था मुझको डॉक्टर बनना है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने साइंस स्ट्रीम लिया, पीसीबी लिया, बट अनफॉर्चुनेटली 2012 में जब मैं 12th में आई तो उस एक्सीडेंट की वजह से मेरा राइट आई का विजन एकदम नील हो गया, विजन लॉस हो गया। जहाँ लोग अपनी आँखों को लेकर इतने सचेत रहते हैं और ना होने पर कितने दुर्भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं, वहीं मैडम ने अपने आप को इतना ऊंचा उठाया कि आज देश और विदेश के लोग उनको मिलना भी चाहेंगे और मिलते भी हैं। आगे की जो भी वारदातें रहीं उनके साथ, किस तरीके से उनने अपने जीवन को चलाया, आइए और पूछते हैं उनसे। मैडम, जिस तरीके से आप आज यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्कूल में हैं, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा पाती हैं? सर बेसिकली मेरा जो टीचिंग स्टाइल है ना वो थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से। मैं कभी बच्चों को ये नहीं बोलती कि आज हम पढ़ेंगे, मैं बोलती हूँ बेटे आज हम लोग मैजिक करेंगे। जब मैजिक बोलती हूँ ना तो उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, और उस मैजिक की फॉर्म में मैं उनको स्टडी करवाती हूँ। जैसे मैथ्स नहीं बोलती कभी कि मैथ्स पढ़ेंगे, मैं बोलती बेटा आज हम मैथ्स मैजिक करेंगे, तो बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, यस मैम आज कौन सा मैजिक होगा। फिर मैं उनको जो मैथ्स की कैलकुलेशन वगैरह है सब विदाउट पेन पेपर कैसे हम कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के करवाती हूँ सर। आज टीचर्स डे का भी दिन है, बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि एक टीचर से हमारे को भी मिलने का मौका मिला है। इन मैडम का जो पढ़ाने का ढंग है मैजिक टाइप है। इनके स्टूडेंट मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते होंगे मैडम से, क्योंकि जिस तरीके की स्माइल आपके फेस पे है, नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं अपनी आंखों को गंवा बैठे हैं। लेकिन मैं तो आपको बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस देश को ऐसी एक बेटी मिली है जिसने अपनी आंखें ना होने के बावजूद भी कितने लोगों का भविष्य सुधार दिया। आइए मैं उनके पिताजी से आपको मिलवाता हूँ, जो विजय बुंदेला जी हैं।
उनने किस तरीके से स्ट्रगल किया और किस तरीके से मेहनत करी मैडम के साथ। बुंदेला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुंदेला जी, आपकी जो सुपुत्री ने इतना बड़ा अवार्ड लिया है जिसके कारण देश और विदेश आप उसको चाहने लगा है, तो आप जिस समय से बचपन से आपने किस तरीके से परवरिश करी और कैसे उनको मोटिवेट किया कि वो अपने आगे बढ़ सकें? मेरी बेटी बचपन से ही काफ़ी पढ़ने में बहुत तेज़ रही है और बहुत ही पढ़ने में इसका मन था, जो कि निरंतर इसका बना रहा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कुछ समय बाद जो है इसकी रोशनी चली गई थी आँखों की, जब ये 15 साल की थी। उसके बाद ज़रूर थोड़ी सी बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि ये पढ़ नहीं सकती थी, तो ये अपने रिकॉर्डिंग सिस्टम से पढ़ी है। और इसने एक्चुअली देखा जाए तो हमारी बिटिया ने हमें हिम्मत दी है, जबकि हमारी हिम्मत टूट गई थी कि हम बेटी के साथ कैसे होगा, आंखों में रोशनी नहीं है, कैसे आगे बढ़ पाएगी, कौन शादी करेगा, क्या है। लेकिन इस बच्ची ने हमसे हमेशा यही कहा, हिमानी ने, कि पापा इस दुनिया में लाखों लोग हैं हमारे जैसे, और वो भी जी रहे हैं, मैं भी जी के दिखाऊंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। तो इसके मन में एक तमन्ना थी आगे बढ़ने की, और वो निरंतर बनी रही और इसने हमें शक्ति दी। तो मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा कि मेरी बेटी मेरा गौरव। जिस तरीके से मेरी बेटी मेरा गौरव सर ने बोला है, ये वाकई में एक सराहनीय काम है। और सर, आपकी भी बहुत हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरीके से आपने बेटी के साथ अपना व्यवहार रखा और उसको आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं समझता हूँ कि कौन बढ़ेगा करोड़पति में आपका 13वां नंबर है आगरा में। 12 लोग और भी जीते हैं, लेकिन 13वें नंबर पे आप आती हैं। किस तरीके का वहाँ का एक्सपीरियंस रहा आपका? सर, केबीसी का एक्सपीरियंस तो शायद वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। मतलब एक सपने का जैसा लगता है कि जो सपना देखा करते थे आज वो साकार हो गया। और वहाँ सबसे अच्छी बात कि जो अमिताभ सर की जो छवि हम जानते हैं कि सर बहुत विनम्र हैं, बहुत हम्बल हैं, लेकिन ऑनेस्टली रियलिटी में सर उससे भी ज़्यादा हम्बल है, एकदम डाउन टू अर्थ, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल होता है ना एक ज़मीन से जुड़ा हुआ उस टाइप के। और मतलब वहाँ जाने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा था सब कुछ पॉजिटिव है। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराया सर ने वहाँ जाकर मुझे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन बने करोड़पति के साथ साथ आपको आगरा का एक जो आपने गौरव की नाम गौरवान्वित किया है, उसके लिए चैनल की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप बढ़ें और अब ऐसे ही आगरा का और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। मैं अपने साथी हरि बाबू के साथ अविनाश कुलश्रेष्ठ, जन एक्सप्रेस न्यूज़, आगरा। जो उनकी इम्पोर्टेंस है, जो समाज के अंदर उस चीज़ को महसूस करे सब पब्लिक, और उनको उसी हिसाब से उनको रिस्पेक्ट करे, उनका आदर करे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसी सब को देखते हुए क्लब ने आज 5 सितंबर को उनको ऑनर किया है, जिसमें कि एक विशिष्ट नाम मैं मिस हिमानी बुंदेला का लेना चाहूँगा, जो अभी हाल में ही जिन्होंने आगरा का नाम रोशन किया है केबीसी में। अपनी इतनी अनंत उनकी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको उन्होंने वहाँ प्रदर्शित किया और ये दिखाया कि एक जो के लिए कोई डिसएडवांटेज थी वो चीज़, उसके बावजूद, दृष्टि ना होने के बावजूद उन्होंने इतना अच्छे से सब चीज़ को ग्रहण किया, हर ज्ञान अर्जित किया और आज इस मुकाम पे वो पहुंची। तो आज हमारा मकसद ये था, एक तो हमारे केबीसी के विनर जो हैं हिमानी बुंदेला जी को इनवाइट करना था, और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बीच नहीं थी। और इसी तरह से हमको उनको और भी स्कूलों के हमने टीचर्स को सम्मानित करना था, मोमेंटो दे के, सर्टिफिकेट्स दे के। ये हमारी एक सौभाग्य, हम हर साल इस प्रोग्राम को करते हैं, ये हमारे एक सौभाग्य की बात है। आज हम जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें आगरा के विभिन्न 11 स्कूलों के 11 टीचर्स को हमने सम्मान दिया है जो है। और अभी हमारे आगरा की जो है हिमानी बुंदेला जो केबीसी में विनर होकर आई है, उनका सम्मान करना था मुझे। तो वो कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर मनोज माथुर का कहना था कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया, जहां पर रोटरी क्लब ऑफ आगरा वेस्ट द्वारा 11 शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। और दूसरी तरफ आगरा की बेटी हिमानी बुंदेला ने आज देश का और आगरा का नाम रोशन किया। वह हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है।